तो देश में अब एसआईआर को लेकर सियासी फसाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एसआईआर को लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अब आक्रामक हो गए हैं। अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर यूपी चुनाव आयोग ने अब यहाँ पर जवाब दिया है। यूपी में एसआईआर के लिए सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी चाहती है कि थोड़ा और वक्त इसमें लगे एसआईआर की प्रक्रिया में, और उसको लेकर ये पूरा सियासी जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। यूपी में हर जगह एसआईआर से जुड़े हुए फॉर्म बंटवाए जा रहे हैं और जहां कहीं भी शिकायत आ रही है उसको गंभीरता से लिया जा रहा है, ये इसके जवाब में यहाँ पर कहा गया है। कल अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि यूपी एसआईआर के लिए बीएलओ और बीएलए को ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अखिलेश के आरोपों के बाद यूपी चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। आपको सुनवाते हैं कि कल अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाए थे। 2024 में लोग हार गए यूपी। 2024 की हार को जीत में बदलने के लिए जो मॉडल बिहार में अपनाया कि जीती हुई सीटें जो विपक्षी हैं उनके वोट ज्यादा कटवा दो। मैं आज आपसे कह रहा हूं, जब फाइनल लिस्ट निकलेगी तब आप देख लेना ये बात। जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती है वहां पर 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं लोग। जहां समाजवादी पार्टी जीती है जिन विधानसभाओं को उनमें 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं। ये यूपी की स्थिति है, ऐसे ही वो बंगाल में करने जा रहे हैं। तो देखा आपने, एक तरह से आरोप अखिलेश इस बात का लगा रहे हैं कि जहां पर समाजवादी पार्टी जीती है वहां पर वोट कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। बहरहाल अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का इस पर क्या कहना है वो भी आप जरा देखिए। यहाँ पर केशव मौर्य कह रहे हैं कि एसपी ने पहले बूथ कैप्चर किए और मतदाता शुद्धिकरण से विपक्ष यहाँ पर परेशान हो रहा है। राजनीति में समाजवादी पार्टी ही एक बहुत बड़ा सवाल है। जिन लोगों ने गुंडाई के बल पर बूथ को लूट करके प्रदेश को लूटने का काम किया, जातिवाद और परिवारवाद और दंगाइयों को, अपराधियों को, माफियाओं को बढ़ावा देने का काम किया, मतदाता सूची का शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है। और जो लोकतंत्र पर विश्वास रखता है, जो भारत के संविधान पर विश्वास रखता है, वो इसका हिस्सा बन करके इसमें शामिल हो रहा है। और जो लोग शामिल हो रहे हैं इस अभियान में उनका सबका स्वागत करते हैं। और जो दल अपनी जिम्मेदारी समझ करके कार्य कर रहे हैं, जिनके पास कार्यकर्ता हैं नहीं, गुंडे अपराधी माफिया हैं, तो वो मतदाता सूची शुद्धिकरण में हिस्सा ले नहीं सकते हैं। इसलिए उनको बौखलाहट है। और विशेष तौर से बिहार का चुनाव हारने के बाद उनको 2027 का जो मुंगेरी लाल का स्वप्न आ रहा था वो धूल धूसरित हो गया है। और उनको अब 2047 तक सत्ता में पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए बौखलाए हुए। देखिए, किसी भी व्यक्ति का 2 जगह 4 जगह मतदाता में सूची में नाम है तो वो नाम कटना ही चाहिए। इसके लिए ये हो रहा है कि हर व्यक्ति को एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए। और ये लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है। जो फर्जी मतदान बना रखे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। शादी ब्याह के मौसम में उन्होंने मांग किया कि शादी ब्याह के मौसम में एसआईआर नहीं होना चाहिए, तिथि बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, ये तो चुनाव आयोग पूरे देश के हित में फैसला लेता है, कोई एक स्टेट और एक क्षेत्र के बारे में फैसला नहीं लेता। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, एक तरफ यहाँ पर अखिलेश यादव को का कहना है कि इसमें और वक्त दिया जाना चाहिए, लोग अभी तैयार नहीं, और दूसरा आरोप वो ये भी लगा रहे हैं कि ट्रेनिंग जो है वो बीएलओ और बीएलए को नहीं दी गई, जबकि चुनाव आयोग यहाँ पर सीधे तौर पर कह रहा है कि वही अधिकारी मैदान में है जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी एसआईआर का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में जो कथित धांधली है उसको लेकर के एक अभियान चला रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि 15 करोड़ 44 लाख से ज्यादा मतदाता जिस राज्य में हो, वहां सिर्फ 1 महीने में ये पूरी एसआईआर की प्रक्रिया कराने की हड़बड़ी क्या है। चुनाव 2027 में होना है और 2026 के फरवरी में वोटर लिस्ट बन के आ जाएगी, यानी कि 1 साल बचेगा। तो समाजवादी पार्टी का तर्क ये है कि क्यों ना इसको 3 महीना और बढ़ाया जाए और बीएलएस को और बीएलओस को, दोनों को एक पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो जाके घर घर पे लोगों के डेटा इकट्ठा करने में उनको समय मिले। अगर एसआईआर की बात उत्तर प्रदेश में करें तो सबसे ज्यादा बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट्स जो राजनीतिक दल देते हैं वो बीजेपी ने दिया है, दूसरे नंबर पे सपा, तीसरे पे बसपा, और सबसे ज्यादा वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस सिर्फ 10% सीटों पर अपने बीएलए दे पाई है। और अगर बीएलओस की बात करें तो बीएलओस को लेकर जिलाधिकारियों का सख्त निर्देश है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को करें। और इसके लिए अभी नोएडा में 67 बीएलओस के खिलाफ एफआईआर हुई है,
बस्ती में और कई जिलों में जो इस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप है, उन पे एफआईआर भी हो रही है और 3 दिसंबर तक सारे आंकड़े इकट्ठे करके जो वोटर लिस्ट जी। बनाने की प्रक्रिया है वो आगे। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रक्रिया को लेकर सवाल है दरअसल समाजवादी पार्टी के, उनको लगता है कि और वक्त इसके लिए यहाँ पर होना चाहिए। उधर एसआईआर में लापरवाही पर नोएडा में बड़ी कार्रवाई भी की गई है। अब 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर यह एफआईआर यहाँ पर की गई है। और अब आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बरेली में तौकीर के करीबियों पर यहां पर बुलडोजर एक्शन जो है वो चलाया जा रहा है। कल भी प्रशासन ने बरेली में बुलडोजर चलाया था। तौकीर के जो भी करीबी हैं उन पर यहां पर प्रशासन लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तमाम संपत्तियां जो हैं वो एक तरह से उन पर शिकंजा कसा गया और अब यहां पर जो और भी करीबी हैं उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह के हालात बरेली में बने थे उसके बाद से लगातार यहां पर एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। और ये तमाम लोग, यह बताया जाता है कि तौकीर रजा के करीबी हैं, जिन पर ये बुलडोजर की कार्रवाई अब यहां पर प्रशासन कर रहा है। ये जो संपत्तियां हैं इसमें कोई अनियमितताएं या अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन होगा जिस पर ये कार्रवाई यहां पर हो रही है। और ये आप तस्वीरें देखिए, तमाम अमले के साथ जो प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद है और बुलडोजर के जरिए इन संपत्तियों पर यह एक्शन लिया जा रहा है। तो बरेली में हिंसा के बाद तौकीर रजा जो है उस पर शिकंजा यहां पर कसा गया था और धीरे धीरे ये बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। और चंडीगढ़ को लेकर शीतकालीन सत्र में एक संविधान यहां पर लाया जाएगा, संविधान संशोधन बिल यहां पर लाया जाएगा। विपक्ष ने सवाल उसे लेकर उठाए। संसद के शीतकालीन सत्र में नए 10 बिल जो हैं वो अब सरकार लाने की तैयारी कर रही है और उसमें चंडीगढ़ को लेकर भी यहां पर संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है सरकार। संविधान के 131वें संशोधन बिल को सूचीबद्ध यहां पर किया गया है, जिसमें चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी को संविधान के 240वें अनुच्छेद में शामिल करने का प्रावधान। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका तीखा विरोध किया है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने इसे चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की साजिश बताया है। अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, बताइए जरा इन संशोधनों के बारे में, क्यों इतना ऐतराज है विपक्षी पार्टियों को इससे, और क्या यहां पर चंडीगढ़ अलग हो जाएगा पंजाब से इसके बाद? देखिए, अगर सरल शब्दों में कहें तो इसका प्रावधान ये है कि चंडीगढ़ का अपना एक अलग प्रशासक होगा जो कि एक उपराज्यपाल हो सकता है। अभी तक की जो व्यवस्था है जो कि 1984 से चली आ रही है उसके तहत पंजाब के जो राज्यपाल होते हैं वही चंडीगढ़ यूटी के भी प्रशासक होते हैं। लेकिन जो नया संविधान संशोधन बिल जो कि शीतकालीन सत्र में आने जा रहा है उसके बाद अनुच्छेद 240 में चंडीगढ़ को रख दिया जाएगा। अन्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादर नागर हवेली और दमन दीव है, पुडुचेरी है, उनकी तरह ही चंडीगढ़ को भी एक यूटी बना करके और उसका प्रशासक जो नियुक्त किया जाएगा जो कि एक इंडिपेंडेंट प्रशासक होगा। इसको लेकर के आपत्ति कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल को है। उन्हें लगता है कि पंजाब का हिस्सा है चंडीगढ़ और इस तरह से चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। कांग्रेस ने यह आग्रह किया है केंद्र सरकार से कि वो इस बिल के बारे में, इसके पीछे क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है, स्थिति स्पष्ट करे ताकि जो भ्रम फैल रहा है वो दूर हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर संविधान संशोधन बिल लेकर आने की तैयारी में है सरकार और अगर इसमें कामयाब हो जाती है तो चंडीगढ़ को एक अलग प्रशासक जो है वो मिलेगा।